हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज से आप लोगों की मैथ्स की क्लास स्टार्ट हो रही है, जो कि आप सेकंड क्लास से लेके 8th क्लास के बच्चे नॉर्मली पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें हम बेसिक मैथ्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? बेसिक मैथ्स के बारे में। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स बेसिक मैथ्स होता क्या है? बेसिक मैथ्स में हम नॉर्मली एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एलसीएम, एचसीएफ, फैक्टर, बोर्ड मास, ये सब चीजें हम पढ़ते हैं। इन सब चीजों के बारे में हमें पता है। तो जैसे कि हम नॉर्मली सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या आता है? एडिशन। दूसरा पॉइंट आता है हमारा सब्सट्रैक्शन। एडिशन को हम प्लस से डिनोट करते हैं, सब्सट्रैक्शन को हम माइनस से डिनोट करते हैं। और उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है हमारे पास मल्टीप्लाई। फिर चौथा पॉइंट हमारे पास आता है डिवाइड। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं पांचवें पॉइंट में फैक्टर के बारे में। फिर उसके बाद छठे पॉइंट में हम पढ़ते हैं डी मास। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं 7वें नंबर पे पढ़ेंगे बोर्ड मास। और फिर उसके बाद हम सबसे लास्ट हमारा टॉपिक आता है, लास्ट टॉपिक हमारा बोर्ड मास ही है। इतनी चीजें हमें बेसिक में पढ़नी होती हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो हमें एलसीएम के बारे में पढ़ना होगा, एचसीएफ के बारे में पढ़ना होगा। अब हम पढ़ते हैं एडिशन। सबसे पहले हम एडिशन नॉर्मली एडिशन करेंगे और नॉर्मली सब्सट्रैक्शन। एडिशन मीन्स होता है किसी भी चीजों को जोड़ना। एडिशन मीन्स क्या होता है? किसी भी चीजों को जोड़ना। जैसे कि अगर मैं कहूं कि हम 4 फ्रेंड हैं। कितने फ्रेंड हैं? 4 फ्रेंड हैं। मेरे पास 10 रुपए हैं, सेकेंड नंबर वाले दोस्त के पास 20 रुपए हैं, थर्ड नंबर वाले के पास 30 रुपए हैं और फोर्थ नंबर वाले के पास 40 रुपए हैं। अब कोई अगर मेरे से पूछे कि आप चारों के पास टोटल कितना पैसा है, तो मैं उसको कैसे बताऊंगा? तो 10 मेरा, 20 मेरे दूसरे वाले दोस्त का, 30 मेरे उसके बाद वाले दोस्त का और 40 दूसरे वाले दोस्त का। ये सब चीजें हो गई। अब हम इन सभी को जोड़ लेंगे। 0 0 0 0 बचेगा, 2 1 3 3 6 और 4 100। मतलब कि टोटल हमारे पास कितने रुपए थे? 100 रुपए थे। तो इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं सब्सट्रैक्शन पे। सब्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? सब्सट्रैक्शन में हम क्या करेंगे? सब्सट्रैक्शन में हम क्या करेंगे? कोई चीजें, जैसे कि मैं कहता हूं कि मेरे पास 50 रुपए है। 50 रुपए में से मैंने 30 रुपए का कोई सामान ले लिया। अब मेरे पास कितने रुपए बचेंगे? तो हम ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट करने के लिए 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा। 5 में से 3 गया तो हमारे पास कितना बच जाएगा? 2। ठीक। अब हम इसी तरीके से करेंगे, लेकिन हमें जो चीजें सीखनी है इस तरीके से नॉर्मली सभी को आती है। अब हम आते हैं कि जब हमें कोई चीजें मिक्स करके दे दी जाए करने के लिए। मिक्स करने के लिए मीन्स कि हमें उसमें मल्टीप्लाई भी हो, डिवाइड भी हो, माइनस भी हो और ऐड भी हो। इन सारी चीजों को एक साथ में करना हो तो हम कैसे करेंगे? उसके लिए हम पहले तो नॉर्मली हम देख लेते हैं। 40 40 मल्टीप्लाई 2 प्लस 10 माइनस 3। अगर हमें इस तरीके से दे दिया जाए तो हम नॉर्मली क्या करते हैं? तो हम यहां से करेंगे। नॉर्मली हम स्टार्टिंग से ही करेंगे। तो 40 इंटू 2 80 हो जाएगा। 80 प्लस 10 माइनस का 3। ठीक। 80 प्लस 10 हमारे पास 90। 90 माइनस 3 इज इक्वल टू 87। इस तरीके से भी हमारा आंसर आ सकता है, लेकिन हमारा ये प्रोसीजर आगे जाके गलत हो जाता है और हम फंस भी सकते हैं। कभी कभी हमारा आंसर गलत आ जाएगा। इसीलिए हम ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम डी मास का यूज करेंगे। डी से हमको पता है क्या होता है? डिवाइड। एम से क्या होता है? मल्टीप्लाई।
ए से क्या होता है एडिशन और एस से क्या होता है सब्सट्रैक्शन, ये सारी चीजें होती हैं। तो अब हम जैसे कि कोई क्वेश्चन करेंगे, हम जैसे कि कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 40 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 5 माइनस का 9, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने देखा था डी मास का रूल। डी मास में हमें सबसे पहले क्या करना है डिवाइड, तो वैसे ही हम इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले क्या करेंगे डिवाइड। डिवाइड वाली चीज को छोड़ के बाकी सारी हम ऐसे उतार लेंगे, 40 को हम ऐसे उतार लेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, यहाँ पे हमें डिवाइड करना है। 2 से हम 4 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 2 2 जा 4, तो यहाँ हमारे पास 2 बच गया। अब हम साइन लगाएंगे प्लस का, फिर हम 5 उतार लेंगे माइनस का 9, ठीक। अब हम उसके बाद हमें क्या करना है एम से क्या होता है हमारे पास मल्टीप्लाई, अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 42 जा 80 प्लस 5 माइनस का 9। अब उसके बाद हम आते हैं ऐड पे, हमें ऐड करना है 80 और प्लस 5, 85 हो जाएगा माइनस का 9, 85 माइनस का 9। अब हम इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा 76। तो ये हो जाता है हमारा डी मास हो गया। अब हम उसके बाद जाते हैं, तो ये चीजें तो नॉर्मली हो जाती हैं। अब बाकी जो भी हम उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम एक आध और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि आपके डाउट्स जो भी हैं वो क्लियर हो जाएं। एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे कि मैं सपोज करिए मैंने कोई क्वेश्चन ले लिया 90 प्लस का 5 माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 4, ये हमने कोई क्वेश्चन ले लिया सिंपल। तो हमने क्या पढ़ा था डी मास, हमने डी मास के बारे में पढ़ा था। तो डी मास में हमें सबसे पहले डिवाइड करना है, तो बाकी सारी चीजों को मैंने बताया था आपको पहले ही कि बाकी सारी चीजों को आपको जैसा है वैसे उतार लेना है। -5 माइनस 2 से अगर हम 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 1 बच जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 4, ठीक। उसके बाद हम बाकी 90 को ऐसे उतार लेंगे प्लस 5 माइनस, अब हमें मल्टीप्लाई करना है तो 4 1 जा 4 हो गया। अब उसके बाद हम किस पे आते हैं ऐड पे, तो 90 प्लस 5 माइनस 4, 90 प्लस 5 माइनस 95 हो जाएगा और माइनस का 4, 95 माइनस 4 कितना हो जाता है 91 हो गया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं जो कि आप खुद करेंगे, और अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकता है। बाकी जो भी हो मेरे से, निहाल सर से आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, ग्रुप में मैसेज डाल सकते हैं आप, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो। मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, नोट कर लेंगे आप लोग। 70 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1। सेकेंड क्वेश्चन 80 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 4 माइनस का 5। थर्ड क्वेश्चन 70 प्लस 4 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाई 3 माइनस का 10। टू मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 5 प्लस का 103 माइनस का 70। 5 80 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 95 माइनस का 100। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन 75 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई प्लस 20 डिवाइडेड बाई 5 और उसके बाद माइनस में 70। ये क्वेश्चन नंबर 7 86 माइनस 80 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस का 4
माइनस का 9। ठीक, ये आप लोगों के पास 7 क्वेश्चन है। इसको आप लोग कभी भी इसको आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को करेंगे, और अगर किसी को भी इस क्वेश्चन में डाउट हो तो फिर वो हमसे बाद में पूछ सकता है। ठीक है, थैंक यू।